इस मीटिंग को करने का पर्पस ये है कि हम ये जान सकें कि आपकी लाइफ में, आपके वर्क एरिया में क्या चल रहा है। ओके, सो सबसे पहले तो मैं ये जानना चाहूँगा कि जो हमने लास्ट टाइम ऐसी मीटिंग करी थी, आपके नोट्स में लिखा होगा कब करी थी। आज हम सर ये हमने लास्ट मंथ के फर्स्ट वीक में करा था सर, 4th जून को। ओके, वेरी गुड। सो टुडे वी आर ऑन 24th जून। यस सर। सो ये जो 20 दिन का जो पीरियड निकला है, कैसा रहा ये पीरियड आपके लिए? सर इट वाज ऑल वेल। आपने कुछ गाइड करा था सर, कुछ एक्टिविटीज को टेकअप करने के लिए, और सिंस द प्रोडक्शन वाज लाइक इट वाज सपोज टू बी एट हायर साइड, तो हमने कुछ शिफ्ट्स भी रन करी एक्स्ट्रा। उसमें आई हैव ट्राइड टू पुट माय एफर्ट्स ऑल टू मेंटेन ऑल द थिंग्स इन लाइन, बट सर कुछ एक इश्यूज थे जो मुझे ऑब्जर्व हुए हैं, दैट आई विल डिस्कस ड्यूरिंग आवर मीटिंग। सो मुझे मेरे नोट्स ये बता रहे हैं कि एक हमने काइजन प्रोजेक्ट्स के बारे में बात कर। राइट सर। तो आपको पता ही है काइजन प्रोजेक्ट्स आर एसेंशियली टेकन अप टू improve either productivity, reduce cost, improve throughputs, etc. तो इस पे कुछ आप काम कर पाए। लेकिन मैं उससे पहले मैंने एक चीज़ आपकी ये सुनी, आपने कुछ बात किया कि machines were like working overtime। यस सर। वो क्यों हुआ ऐसा? सर हमें एक्स्ट्रा शिफ्ट रन करनी पड़ी, जिस वजह से मशीन पे प्रेशर था, और हम इट वाज काइंड ऑफ स्लाइट, कह सकते हैं हमारे एंड से कुछ ऐसा इशू था। हमने प्रॉपर उसका प्रिवेंटिव मेंटेनेंस का टाइम एज पर प्लानिंग करा नहीं था, और मशीन ओवरलोडिंग की वजह से सर उसमें वो मुझे याद आ इश्यूज, रहा है कि हम हाँ, लोग के रॉ मटेरियल थोड़ा सा ब्रेकडाउन का फ्रीक्वेंट इश्यूज रहे सर, जिस वजह से हमें कुछ कॉस्ट इम्पैक्ट भी आया, और कुछ हमारा प्रोडक्शन एफिशिएंसी भी वाज बिट डाउन साइड सर। बट मेरा ऑब्जर्वेशन मुझे ये बता रहा है कि जिस तरीके से मैंने आपको देखा, जो आपने एडिशनल शिफ्ट चलाई और आपने मेंटेनेंस की बात करी, जो ब्रेकडाउन्स हुए, मुझे सप्लाई चेन वालों से फ़ोन आया था और उन्होंने ये बताया कि उत्कर्ष इज डूइंग अ फैंटास्टिक जॉब इन यूजिंग द अवेलेबल रिसोर्सेज ऑफ द फैक्ट्री। तो आपने जो मैकेनिकल मेंटेनेंस वालों की हेल्प ली, और आपने दूसरा ट्रैक में ये जो हमारे मशीन मैन्युफैक्चरर्स हैं, मुझे ये भी पता लगा फ्रॉम द सप्लाई चेन डिपार्टमेंट कि आपने उनको भी कांटेक्ट किया। Right, sir, I did, but it was all team effort. Everybody was involved in the operation. I was suggested by you to take it up, and I was doing my job. Very good. So I think that really deserves my compliments. Well done. Thank you so much. I hope in future also you will continue to exhibit innovativeness in your approach. Right, sir. That is very, very needed also from someone as We'll take care, experienced. sir. We'll do it. So so obviously काइजन पे कुछ काम हो पाया या वो थोड़ा? It is in process, sir. We are trying to look for further course of action जो हम कर सकते हैं. There is always a need of improvement. Okay. So आपने उसमें इस पीरियड में अगर आपको टाइम मिलता है तो एटलीस्ट ये तो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये प्रोजेक्ट हम किस वर्क एरिया में स्टार्ट करें। ये एक डू यू थिंक इट इज अ फेयर आस्क? बिल्कुल सर। I need तो ये आप नोट कर suggestion. लीजिए Yes, sir. कि कौन से एरियाज में हम काइजन प्रोजेक्ट्स को चला सकते हैं, उनको एटलीस्ट आइडेंटिफाई तो हम करें। Right, sir. उसके बाद जब हम नेक्स्ट टाइम मिलेंगे तो वी विल हैव अ डिस्कशन Sure, sir. टू बिल्ड दैट। Right, sir. और दूसरा मेरे को आपसे पूछना था कि पिछले पीरियड में जो भी आपका, आई नो प्रोडक्शन वाज स्ट्रेच्ड, राइट, और उसको आपने डिलीवर भी किया और मशीन्स की मेंटेनेंस भी आप करते रहे। तो अब उसको ध्यान में रखते हुए अगर हम अब अपना अटेंशन फोकस करते हैं जो आने वाला हमारा फोर्टनाइट है, राइट, तो आने वाले में आपके हिसाब से आप बताइए कि क्या प्लानिंग है आपकी, आपके जो डिलीवरेबल्स हैं उसके हिसाब से क्या प्लानिंग? सर सबसे पहले जो आरएम रिक्वायर्ड था, उस आरएम रिक्वायरमेंट के लिए मैंने ऑलरेडी वेंडर से अलाइन कर दिया सर। The approval is already done. So
hopefully it will reach before time. Okay. So it is, this part is all aligned. Mhm. Second was like breakdown was frequently observed. Mhm. So what I'm thinking is of giving a break between two shifts Okay. and get the preventive maintenance done during that time. That is my second course of action, so that we can reduce our cost also in that sense. Mhm. So these are the basic two corrective action which I am supposed to take this month. Very good. और एक जो हमारा जुलाई फर्स्ट फोर्टनाइट में आपको प्रोडक्शन शेड्यूल भी फाइनल करना है. Right, sir. That तो is all made and mailed to you. ओके. तो इसमें मैं जस्ट आपसे चेक करना चाह रहा था कि जो भी हमारी इनेबलिंग एक्टिविटीज़ थी या इनपुट एक्टिविटीज़ कह लीजिए, तो वो आपने किस तरीके से किया. मतलब जैसे अगर हम प्रोडक्शन शेड्यूल की बात करें तो कैसे आपने वो नंबर्स तय किए. Sir, it is all based on the land production capacity of our machines, करेक्ट. depending on the manpower deployed on the machines and their output, sir. ओके. और क्या ये उचित होगा कि सेल्स से हम अगर उनसे डिमांड एक बार चेक कर लें तो जो आपने ऑलरेडी कैलकुलेशंस कर लिए हैं उनको आप एक बार Sure, sir. We can do the same. सो दैट यू कैन आल्सो मेक अ नोट ऑफ कि हम प्रोडक्शन शेड्यूल के कॉन्टेक्स्ट में आपको ये कह रहे हैं, सजेशन दे रहे हैं कि आप अपनी सेल्स मार्केटिंग टीम से एक बार डिमांड को वैलिडेट कर लीजिए, ताकि ऐसा नहीं हो कि जैसे पिछले फोर्टनाइट में हुआ कि हमारा सडन नहीं, ब्रेकडाउन तो बाद में हुआ, बट हमारे पास रॉ मटेरियल की इनपुट जो थी वो एक सरप्लस हो गई और उसको हमने थोड़ा बेटर मैनेज किया. Right, sir. और एक मुझे क्वालिटी वाले बता रहे थे कि एक पायलट प्रोजेक्ट पे 5 जुलाई तक एक क्लोजर करना है, तो इसमें मुझे आपकी मदद लगेगी. तो इस बारे में आपने कुछ सोचा है? That need to be worked out, sir. We'll discuss in close. ओके. सो उसमें इज इट ओके इफ आई वर टू गिव यू अ लिटिल थॉट एंड सजेशन? Sure, sir. सो उसमें आप देखिए क्योंकि वो एक टाइम बाउंड प्रोजेक्ट है, तो एक उचित ये रहेगा कि जो इसमें लॉट साइजेस जिस पे हमें क्यूसी करना है उसको अगर आप पहले से एग्री कर लें विद आवर क्यूसी टीम एंड इवन पैकेजिंग टीम, तो आई थिंक शेड्यूल्स और लाइन रन करने के पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी रेडीनेस तो कम से कम तैयार रहेगी. Right, sir. So this is also a suggestion from my side. और आपसे मैं ये पूछना चाह रहा था कि कोई ऐसी हेल्प या सपोर्ट जो मैं दे सकता हूँ वो क्या हो सकती है, तो वो आप प्लीज शेयर करिए. कोई Like, sir, आपकी तरफ से हेल्प में क्विक अप्रूवल्स आर रिक्वायर्ड, जो हमें मशीन्स के लिए आरएम पे जो वर्कआउट करना था उस पे जो रिक्वायरमेंट चाहिए. सेकंड, सर, अगर सेल्स वाला एज सजेस्टेड बाय यू ओनली, अगर उससे हमारी मीटिंग हो जाती तो हम बेटर प्लानिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्शन की. सो मैं आपको ये अश्योरेंस देना चाह रहा हूँ कि डोंट वेट फॉर माय रिस्पांस ऑन द ईमेल. कई बार मैं भी बिजी होता हूँ, तो आप फ़ोन पिक करिए, 24/7 आई एम अवेलेबल. और सेल्स से इंटरफेस मैं कराऊंगा. और रही बात मेंटेनेंस की, तो एज अ टीम लेट्स स्ट्रेटजाइज इन सच अ वे कि हमें मशीन मैन्युफैक्चरर से भी हेल्प मिले, और जो हमारे अपनी इलेक्ट्रिकल मेंटेनेंस मैकेनिकल मेंटेनेंस टीम है उनको भी हम अलर्ट स्टेट पे रखें. क्योंकि आने वाले टाइम में जो भी हमारी डिलीवरी शेड्यूल्स हैं, प्रोडक्शन शेड्यूल्स हैं, उसमें हमें वी कैनॉट बी ऑल बाय आवरसेल्व्स. तो इसके अलावा कोई और हेल्प इंडिविजुअल लेवल पे कोई आपको गाइडेंस की या कोई स्पेसिफिक हेल्प चाहिए तो This is all your guidance, sir. At times when needed, I will get in touch with you. okay. Right, that is what I would say कि please feel free and you can reach out to me and together as a team जो भी आपके deliverables हैं, जो मेरे deliverables हैं, उनको हम achieve करें, in time करें. और I want to end this discussion by thanking you for your support
ऑल्सो जो आपने एक क्विक थिंकिंग एबिलिटी डेमोन्स्ट्रेट करी है फॉर रनिंग एंड मेंटेनिंग द मशीन्स, इन मैनेजिंग द रॉ मटेरियल जो ऑलरेडी हमारे इनपुट स्टोर में आ गया है, तो हम तो पेरिशेबल गुड्स में काम कर रहे हैं, आपको पता ही है। तो अगर इसमें ज़रा सी भी टार्डीनेस या लेजीनेस होगी तो हमारा रॉ मटेरियल कॉस्ट जो है वो एक हमारे लिए सम कॉस्ट होगी। तो हमें एक मार्केट अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से भी हम इसको देख सकते हैं। सो विश यू गुड लक for the next fortnight and looking forward to your continued contribution. Right. Thank you. Thank you.